हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, जो मैंने कल स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको वुड है, मुझे उम्मीद है आपको वो समझ में आया होगा और आपने उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ, तो उस स्ट्रक्चर को देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आई एम गोना स्टार्ट द क्लास। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इज, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो स्ट्रक्चर है हमारा। इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा कीप ऑन, और नीचे लिखा है कीप्स ऑन। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, कीप ऑन का यूज तब करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट कैसा होगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और कीप्स ऑन का यूज तब करेंगे जब हमारे पास कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कीप्स ऑन, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कीप ऑन की बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी इन द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये तो वो हमारा स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चर हमारा, सब्जेक्ट कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और कीप्स ऑन तब जब हमारे पास सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। ये तो बात होगी स्ट्रक्चर की। नाउ इट्स टाइम टू नो इन विच सिचुएशन वी यूज दिस स्ट्रक्चर। किस सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो यूसेज है, इसका यूसेज क्या है, वो कह रहा है टू शो द रेपिटेशन ऑफ एन एक्शन, यानी किसी काम के लगातार होने को, उसके रेपिटेशन को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि इन हिंदी हाउ डू वी स्पीक, लिखता प्लस रहता है, या लिखती रहती है, या फिर लिखते रहते हैं। पढ़ाता प्लस रहता है, या पढ़ाती रहती है, या फिर पढ़ाते रहते हैं। मतलब ऐसे कामों के बारे में बात करने के लिए जो होते रहते हैं, जो चलता रहता है। पढ़ाता रहता है हिंदी में लिखता रहता है, और अगर प्लूरल है तो लिखते रहते हैं। और अगर मान लीजिए आया जाए तो लिखता रहता हूँ, बोलता रहता है, सोचती रहती है, आती रहती है, पढ़ती रहती है, हंसती रहती है, रोती रहती है, या फिर रोता रहता है। जब कोई इंसान एक ही काम बार बार करता रहता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर, अभी हम प्लूरल में काउंट करके चलते हैं। देखें, मैं जैसे मान के चले, आप लिखता प्लस रहता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कीप्स ऑन राइटिंग, और पढ़ाता रहता है कीप्स ऑन टीचिंग। और अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं लिखते रहते हैं, प्लूरल आ गया, तो अब हम यहां से एस हटा देंगे। क्या हो जाएगा, कीप ऑन राइटिंग। और मैंने कह दिया पढ़ाते रहते हैं तो एस हटा दूंगा। क्या हो जाएगा, कीप ऑन टीचिंग। और आते रहते हैं तो कीप ऑन कमिंग। बोलता रहता हूं तो कीप ऑन स्पीकिंग। कौन बोलता रहता है, अगर मैं बोलता रहता हूं तो आई कीप ऑन स्पीकिंग। वो लड़ती रहती है तो शी कीप्स ऑन फाइटिंग। वे पढ़ाते रहते हैं तो दे कीप ऑन टीचिंग। तुम बोलते रहते हो तो यू कीप ऑन स्पीकिंग। तुम मेरी वीडियोस देखते रहते हो तो यू कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोस। जब इस तरह की कोई बात कही जाती है कि वो हंसता रहता है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, वो लड़ती रहती है, वे नाचते रहते हैं, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब कोई काम होता रहता है तो हम किसका यूज करते हैं, कीप ऑन का। अगर इसी बात को हमें पास्ट में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आपने सुना होगा बहुत से लोगों को कहते हुए कि मैं पढ़ाता रहता था, वो यहाँ आती रहती थी, मैं अंग्रेजी में प्रैक्टिस करता रहता था, या वो अंग्रेजी की क्लासेस लेती रहती थी। जब इस तरह की कोई बात की जाए कि ये काम चलता रहता था, यानी कि पास्ट में जब कोई काम होता रहता था, उसको बताने के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। जहां पर कीप है ना, तो बस हमें सब्जेक्ट के बाद में कैप्ट ऑन का यूज करना है। किसका, कैप्ट ऑन का, यानी कि कीप की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैप्ट, ओके, और कैप्ट ऑन, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि वो हंसती रहती थी, तो क्या होगा, शी कैप्ट ऑन लाफिंग। मैं पढ़ाता रहता था, आई कैप्ट ऑन टीचिंग। वो प्रैक्टिस करती रहती थी, शी कैप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग। आप मेरी वीडियोस देखते रहते थे, यू कैप्ट ऑन वॉचिंग माई वीडियोज। तो ये दो जहां मैंने पढ़ा दिया आपको, प्रेजेंट में कीप ऑन, पास्ट में
kept on। अगर यही बात फ्यूचर में बोलनी पड़ जाए तो किस तरह से बोलेंगे? देखिएगा, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट के लिए तो कीप ऑन का और पास्ट के लिए केप्ट ऑन का। अब फ्यूचर में अगर हमें बोलनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? हम विल लगाकर कीप ऑन का यूज कर लेंगे। किसका? कीप ऑन, यानी विल फ्यूचर के लिए और कीप ऑन जो रेपिटेशन है उसको शो करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं बोलता रहूंगा तो आई विल कीप ऑन स्पीकिंग, मैं पढ़ाता रहूंगा, आई विल कीप ऑन टीचिंग, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा, आई विल कीप ऑन कॉलिंग यू। या आई की जगह हम कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे वो यहां बैठी रहेगी, शी विल कीप ऑन सिटिंग हियर, वो क्रिकेट खेलता रहेगा, ही विल कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। तो जब फ्यूचर की बात आती है तो विल कीप ऑन का यूज कर लेते हैं, जब पास्ट की बात आती है तो केप्ट ऑन का यूज कर लेते हैं, और जब प्रेजेंट की बात आती है तो कीप ऑन का यूज कर लेते हैं। अभी देखिएगा इन तीनों सेंटेंसेस को हम किस तरह से बोलेंगे। अगर मैं ये कहूं कि मैं बोलता रहता था तो आई केप्ट ऑन स्पीकिंग, और अगर ये बोलूं मैं बोलता रहता हूं तो आई कीप ऑन स्पीकिंग, और अगर फ्यूचर में बोलूं तो कि मैं बोलता रहूंगा, आई विल कीप ऑन स्पीकिंग। वो पढ़ाता रहता था, ही केप्ट ऑन टीचिंग, वो पढ़ाता रहता है, ही कीप्स ऑन टीचिंग, और वो पढ़ाता रहेगा, ही विल कीप ऑन टीचिंग। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम कीप ऑन और इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मालूम जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।